Hello everyone, I am your friend Pradyuman Sharma. Welcome back to our YouTube channel RPS Spoken English Elite. And in our series of news articles that we've been learning, and I think yesterday I uploaded one video, day before yesterday, where we talked about some articles. And आज हम जो आर्टिकल लेके आए हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है एक, है ना, कि हमारे देखो मध्य प्रदेश में ऐसा भी हुआ which was literally so unfortunate, and we are going to figure out what exactly happened with the help of this news. And we are going to हमारा जो मेन फोकस होता है आर्टिकल पढ़ने का, दैट इज़ कि हम इसके माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उसमें वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकें, राइट। तो आज इस आर्टिकल में आपको बहुत प्यारे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन भोपाल का, आई थिंक ये न्यूज़ है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Ambulance doesn't reach, women gives birth on hand cart, baby dies। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा। तो सबसे पहले मैं ये लाइन लिख ही देता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रफाउंड ग्रीफ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रफाउंड ग्रीफ। बोलिएगा जरा मेरे साथ, रिपीट करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ प्रफाउंड ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों दुख, है ना, तो बड़े ही दुख की बात है ये। प्रफाउंड मतलब होता है गंभीर, बहुत ही गंभीर दुख की, बहुत, है ना, बोलते ना एक्सट्रीम हो गया, तो ग्रीफ यानी दुख, तो बड़े ही दुख की बात है ये। इट्स अ मैटर ऑफ प्रफाउंड ग्रीफ। क्या एम्बुलेंस डजंट रीच, मैंने आपको बताया था, आई हैव मेड इट क्लियर, जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, है ना, उनको प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों। इट इज़ जनरली रिटन इन प्रेजेंट फॉर्म। तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि नहीं पहुंचती है ना, महिला जन्म देती है हैंड कार्ट पर, तो जनरली इस स्टोरी को एक प्रेजेंट फॉर्म में कन्वे किया जाता है, करेक्ट, स्टोरी कह रहा हूँ, सॉरी, हेडलाइन को। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक एम्बुलेंस जो है वो टाइम पर नहीं पहुंची और एक महिला ने, ठीक है, हैंड कार्ट होता है ठेला, हाथ ठेला जो होता है, आपने देखा होगा बैलगाड़ी होती है, अलग अलग ऑक्स कार्ट होता है, ऐसे एक हैंड कार्ट होता है ना, लकड़ी का जो ठेला होता है, और उसी पर एक महिला को जन्म देना पड़ा और वो बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। ठीक है, तो पढ़ते हैं पूरा मैटर, देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर। अ न्यू बॉर्न वाइल द मदर वॉज ट्रेवलिंग टू हॉस्पिटल इन अ वुडन कार्ट। न्यू बॉर्न उसको बोला जाता है जो नवजात हो, मतलब अभी पैदा हुआ हो, न्यू बॉर्न, ठीक है, उसको नवजात को न्यू बॉर्न बोला जाता है। एक और वर्ड यूज होता है इन्फेंट, इन्फेंट चाइल्ड, ठीक है, नवजात शिशु, इन्फेंट बोला जाता है, या न्यूबॉर्न बेबी कह सकते हो आप, जो भी बोलते हैं, ठीक है। अ न्यूबॉर्न, कॉमा के बाद है, बॉर्न वाइल द मदर वॉज ट्रेवलिंग टू हॉस्पिटल इन अ वुडन कार्ट। दोस्तों वुडन कार्ट देखो, एक फोटो में लगा दिया है। वुडन कार्ट का एक ठेला होता है, जो आपने देखे ना सब्जियों वाले ठेले होते हैं, ऐसे ही पहले एक पुराने जमाने में ठेले चलते थे, हाथ ठेले, उनको हैंड कार्ट, वुडन कार्ट लकड़ी का ठेला, और हाथ से चलाने वाले जो ठेले होते हैं उनको हैंड कार्ट कहा जाता है, ठीक है, CART, हैंड कार्ट। तो क्या बता रहे हैं कि महिला जो थी हॉस्पिटल में ट्रेवल कर रही, हॉस्पिटल के लिए, वाइल का मतलब सुनो यहाँ पर, वाइल का मतलब क्या है, जब, व्हेन भी यूज कर सकते हैं, जबकि देखो वाइल के 2-3 यूज होते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे मैंने कहा आई वॉज टीचिंग वाइल रिकॉर्डिंग अ वीडियो, तो मैं पढ़ा रहा था क्या करते हुए, वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, राइट। तो आई वॉज टीचिंग क्या करते हुए, तो वाइल का एक मतलब है दोस्त करते हुए, वाइल का एक मतलब, एक यूज है दोस्तों करते हुए, ध्यान से बोलिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई वॉज डांसिंग वाइल सिंगिंग, मतलब गाना गाते गाते मैं डांस कर रहा था, ठीक है, नाच रहा था, तो आई वॉज डांसिंग वाइल सिंगिंग। ऐसे ही यहां पर क्या है, उसी समय, वाइल, कब, वाइल मदर वॉज ट्रेवलिंग टू हॉस्पिटल अ न्यू बॉर्न वॉज बॉर्न, ठीक है, अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, यहीं से बना देते हैं हम, अपना एक क्रिएशन करते हैं खुद का, एक बच्चे का जन्म हुआ, अ चाइल्ड वॉज बॉर्न। ध्यान से सुनिएगा, इस आर्टिकल में पैसिव वॉइस के इतने सेंटेंसेस हैं, मैं पैसिव वॉइस नहीं कहता हूं, मैं स्टेटिव सेंटेंस कहता हूं। स्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं दोस्तों जिनमें करने वाले पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, क्या हुआ, समझिएगा मेरी बात को, क्या हुआ उस मुद्दे पर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, यानी उस चीज पर ज्यादा जोर डाला जाता है कि किसने किया, इट डजंट मैटर, क्या हुआ, ये बात ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आपको ये बताना ज्यादा जरूरी हो कि क्या हुआ, तो आप स्टेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। जैसे कि इसमें, जैसे मैंने यहां पर एक यूज किया कि एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ, अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, कब पैदा हुआ, वाइल
जब उसकी माँ while its mother was traveling to hospital in a wooden cart। अब आप देख रहे हैं कितना मतलब लोगों की बेचारों की समस्याएं रहती हैं जीवन में कि देखो एम्बुलेंस नहीं पहुंची और एक महिला एक हाथ ठेले पे जो वुडन कार्ट होता है उस पर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली लिटरली मुझे न्यूज़ बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। आई एम सो सैडन एंड इट हार्ट ब्रोकन आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ कि डाइड इन मध्य प्रदेश सीधी डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमारे एमपी में सीधी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ठीक है, द विमेन्स फैमिली सेड, महिला के परिवार ने, देखो विमेन्स अपोस्ट्रॉफी लगा है दोस्तों, प्लूरल नहीं है। विमेन का प्लूरल विमेन होता है, ई लग जाता है, MAN की जगह MEN हो जाता है। मैन का प्लूरल MEN, ठीक है, MAN मैन होता है और मैन का प्लूरल दोस्तों मैन हो जाता है MEN। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन में। ऐसे ही महिला विमेन और विमेन, ठीक है, विमेन तो प्लूरल में बस आ और ई, मतलब ये देखो ए है यहाँ पर ई है, विमेन्स नहीं कर देना है। अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब होता है इनका, उसका, महिला का परिवार। विमेन्स फैमिली सेड, उन्होंने क्या कहा कि दे वर फोर्स्ड। देखिए स्टेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पर। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ये स्टेटिव सेंटेंस है ना। आप चाहे पैसिव वॉइस कह लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। आई एम गोइंग टू क्लीन दिस। दे वर फोर्स्ड, उनको क्या किया गया दोस्तों, मजबूर किया गया। देखिए दो सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं, आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगी ये बात, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा, आई थिंक इट इज विजिबल, देखिए ध्यान से, दे फोर्स्ड हर, और मैंने यहां पर लिखा है दे वर फोर्स्ड। दोनों बातों को ध्यान से सुनना दोस्तों। जब भी किसी चीज के तुरंत बाद एक्शन आ जाए, बात ध्यान से सुनना, जब भी किसी चीज के तुरंत बाद एक्शन आ जाए, दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यानी एक से ज्यादा अगर कोई है, जैसे आई, यू, वी, और एक से ज्यादा है इधर, एक से ज्यादा, मोर देन वन, तो हम उन्हें दे कहते हैं। तो दे ने फोर्स किया, दे के तुरंत बाद फोर्स है, तो दे फोर्स्ड हर, दे ने, उन लोगों ने उसे मजबूर किया, फोर्स्ड किया। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी तो होगा कि उनको ही मजबूर किया गया हो, उन्होंने फोर्स किया नहीं किसी को, उन्हें ही फोर्स किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? अब या तो हम रूल पढ़ेंगे ग्रामर के, वो फालतू का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लगाएं कि ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद बी यूज करो, बी के फॉर्म यूज करो। इतना डिफिकल्ट कहां तक पढ़ोगे यार? हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखनी है और चीजों को बहुत आसानी से समझना है। मैं आपको ये पढ़ाई से ले रहा हूं कि आपको अननेसेसरी ग्रामर, अननेसरी फॉर्मूला, रूल्स, रेगुलेशन ये ना पढ़ने पड़े दोस्तों। अब जरा देखिए, दे फोर्स्ड, इसमें भी पास्ट लगा है लेकिन इसमें फोर्स का पास्ट है, और इसमें वर, बी का पास्ट है दोस्तों। किसका पास्ट है? ये बी का, और बी का मतलब मैंने बताया हुआ है स्टेट होता है, और स्टेट का पास्ट यानी बी का पास्ट वर, यानी बी का मतलब होता है कुछ होना, यानी इस सेंटेंस में कुछ किया इसने और इस सेंटेंस में इस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ। बात समझ आ रही है? दे फोर्स्ड हर, इन्होंने उसे फोर्स किया, लेकिन इन्हीं को अगर फोर्स किया गया, ध्यान से सुनना, दे फोर्स्ड हर और उन्हीं को फोर्स किया गया, तो रिवर्स हो रहा है एक्शन। रिवर्स एक्शन मतलब कि उन्होंने, ये दे ने कुछ नहीं किया, यहां पर इनको साथ कुछ हुआ, तो होने की बात आ रही है, बी आएगा। और बी का पास्ट देखो जरा, यहां पर महिला के परिवार वालों ने बताया, देखो लेंदी जरूर हो सकता है पर मेरा जो मेन मोटिव होता है वीडियो बनाने का कि आपको एक एक चीज समझ आए। हमें कोई खत्म थोड़ी करना है यार दोस्तों कि टॉपिक पढ़ा दिया फिनिश हो गया। ये थोड़ी कि मुझे आज आर्टिकल बनाना, एक वीडियो देना आपको और व्यूज लेने। इट्स नॉट माय पर्पस, अगेन आई एम टेलिंग। मेरा ये उद्देश्य है कि हर लाइन से हम कुछ एक ग्रामर या एक इंग्लिश का टॉपिक सीख पाएं और ग्रामर ना पढ़ें उसमें। हम बस ये जानकारी होना विच इज गुड, ग्रामर की जानकारी होना इट्स रियली अमेजिंग, आई एम नॉट टेलिंग दैट। लेकिन अगर हम उसको बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑलराइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी कि हम इन चीजों को बोल पाएं। अब फटाफट देखना ध्यान से, द विमेन्स फैमिली सेड, उन्होंने, महिला के परिवार ने कहा है कि दे वर फोर्स्ड टू टेक हर इन दी हेड कार्ड, उन्हें मजबूर किया गया। दे वर फोर्स्ड, उनके साथ कुछ हुआ, तो दे के साथ क्या हुआ? दे को फोर्स्ड किया गया, तो बी का पास्ट वर हो गया, दे वर फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया कि भैया उन्हें, उस महिला को, उस बेचारी महिला को इन दी हैंड कार्ट, किस में ले जाना पड़ा? उस हाथ ठेले में ले जाना पड़ा। आफ्टर द एम्बुलेंस, आफ्टर किसके बाद? आफ्टर द एम्बुलेंस दे हैड कॉल्ड फॉर फेल टू रीच देम। कितना प्यारा सेंटेंस है दोस्तों, यहां पर जरा देखिए,
कब ले जाना पड़ा कि एम्बुलेंस जो थी दे हैड कॉल्ड, देखो पास्ट का भी पास्ट के दो यहां पर मूवमेंट हो रहे हैं, देवर फोर्स्ड ये लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने क्या कर दिया था, दे हैड मेड अ कॉल, दे हैड कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने क्या बुलाई थी, दे हैड कॉल्ड। तो पास्ट की बात के लिए तो पास्ट फॉर्म लग ही रहा है दोस्तों, और पास्ट से भी और पुरानी बात है तो उसमें हेड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, हेड थर्ड फॉर्म। पूरी इंग्लिश में हेड थर्ड फॉर्म का कोई यूज नहीं है, सिर्फ इतना सा यूज है कि जब हम पास्ट में भी पुराने पास्ट की बात करें, मतलब जो सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने कॉल किया होगा एम्बुलेंस को, किया होगा ना, तो आफ्टर दे हैड कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उसके बाद दे वर फोर्स्ड टू टेक हर हॉस्पिटल। कहां, दे वर फोर्स्ड टू टेक हर इन द हैंड कार्ट टू द हॉस्पिटल। समझ में आई बात कि उसको कहां बेचारी महिला को हैंड कार्ट में ले जाना पड़ा एम्बुलेंस में कॉल करने के बाद। लेकिन यहां ये भी लिखा है फॉर फेल्ड टू रीच देम, कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस तक कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ भी तो बोले आ रहे हैं, कुछ भी हुआ हो, आई डोंट नो द एग्जैक्टली, बट वो एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची, इट कुडंट गो थ्रू, मतलब इट कुडंट रीच देयर। तो इस वजह से उन्हें ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग द इंसिडेंट, ध्यान से देखिएगा, फॉलोइंग द इंसिडेंट, इसके बाद विच टुक प्लेस, टेक प्लेस का पास्ट हो गया टुक प्लेस, ऐसा हुआ। टेक प्लेस का मतलब होता है कोई चीज घटित होना, और टेक प्लेस का पास्ट दोस्तों हो जाएगा टुक प्लेस। तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन November 1, 1 नवंबर को यह घटना हुई। द स्टेट गवर्नमेंट इशूड, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इशू किया। क्या इशू किया, ये बहुत प्यारा शब्द है, कई लोग गांव में, मेरे आसपास के लोगों में बोलते हुए सुना है, वो बोलते हैं शोकेस नोटिस, शोकेस नोटिस बोल देते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन दोस्तों जो होता है वो होता है शो कॉज नोटिस। क्या होता है दोस्तों, शो कॉज, शो का मतलब दिखाओ, कॉज यानी कारण, तो कारण बताओ नोटिस कहा जाता है। शो कॉज नोटिस तब दिया जाता है, ऑफिशियली ये नोटिस तब भेजा जाता है जब कोई व्यक्ति, जितने भी एरेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जरूरी नहीं एरेंट, मैं एरेंट इसलिए बोल रहा हूं, ये मैंने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ाया था, पुराने शब्द में मैं साथ में यूज इसलिए करते हुए चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन बना रहे, राइट। तो जितने एरेंट ऑफिशियल हैं जो रॉन्गली बिहेव कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ, वाकई में एम्बुलेंस नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, क्या कारण रहा इसके पीछे, तो सरकार तो सवाल पूछेगी। हमारे जो ऊपर गवर्नमेंट में अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो कोई भी हो, कितनी भी चीजें हो, संवेदनशील घटनाएं होती हैं तो हर कोई दहल जाता है, समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो वो अधिकारियों से पूछती है कि भैया, अधिकारियों से, कोई भी व्यक्ति जो इसमें फेल होता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन रहा, तो वो एक नोटिस भेजती है। उसी नोटिस को कारण बताओ नोटिस कहते हैं दोस्तों, यानी इंग्लिश में कहते हैं शो कॉज नोटिस। तो गवर्नमेंट ने क्या भेजा है, शो कॉज नोटिस। जरूरी नहीं कि जैसे कोर्ट वाले भी भेज देते हैं कई बार कि आपने किसी की जमीन हत्या ली, आपने कैप्चर कर ली किसी की जमीन, तो वो पूछेंगे भैया क्यों, राजनीति के क्या चल रहा है, तो इसके लिए क्या भेजिए आप मुझे, कारण बताओ नोटिस। तो वो क्या भेजेगी, शो कॉज नोटिस भेजेगी कि भैया ये सब क्यों किया आपने, तो फिर वो उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है अधिकारियों में। तो देखो, गवर्नमेंट इशूड, गवर्नमेंट ने नोटिस इशू कर दिया, शो कॉज नोटिस, किसको किसको भेजा है, यहां लिखा भी है, मैंने आपको कल के आर्टिकल में, प्रीवियस आर्टिकल में आई हैव टॉट यू गाइस, कर्मचारियों को, स्टाफर्स स्पेशली, जो पॉलिटिक्स वर्ड में वैसे यूज होता है, हालांकि आप याद रखिए अभी आएगा ये वर्ड, स्टाफर्स, स्टाफ से रिलेटेड वर्ड है, स्टाफ मतलब कर्मचारी होते हैं, तो स्टाफर्स कह लो या ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स थोड़ा सा अलग वर्ड है पर याद रखिएगा दोनों शब्द इसमें यूज होंगे। ऑफिशियल्स का मतलब होता है वहां के कर्मचारी, और स्टाफर्स का भी मतलब होता है वहां के एम्प्लॉइज, कर्मचारी, ठीक है। तो स्टाफर्स और ऑफिशियल्स दोनों का मतलब होता है कर्मचारी। तो सो कॉज नोटिस भेजा है किसको, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स को, एंड अनाउंस्ड, और गवर्नमेंट ने देखो अनाउंस भी किया, एक्शन भी लिया तुरंत, कि दैट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर वुड बी फाइंड। बहुत प्यारा सेंटेंस है दोस्तों, बहुत प्यारा है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा बस, है ना। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीज समझ आए, मेरा पर्पस इसको खत्म करना नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है ताकि आप चीजें समझ पाए, इससे लर्निंग कर पाए। कल एक आर्टिकल था जिसमें एक लाइन थी, मुझे याद है क्योंकि मैंने पढ़ाया था, और अगर आपने पढ़ा हो तो यू गाइस आल्सो रिमेंबर दैट, उसमें लिखा हुआ था कि whoever found, मतलब whoever is found negligent and
whoever is found negligent, ये वर्ड पढ़ाया था मैंने, लापरवाह, and inefficient in safeguarding the elephant, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो एलिफेंट्स को सेफगार्ड नहीं कर रहा है और उसमें लापरवाही बरत रहा है या फिर इनएफिशिएंट है, तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दोस्तों यही सेम सेंटेंस था। मैंने आपको क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल ना मैं यूं ही नहीं पढ़ा रहा। किसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है कि हर रोज कोई ना कोई चीज जरूर रिपीट होगी, तो आपको हर रोज कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही, साथ में आपका रिवीजन भी होगा दोस्तों। तो यही हमारे जीवन में समस्या रहती है, वी कांट रिवाइज थिंग्स, लेकिन इस न्यूज़पेपर के माध्यम से वी कैन इजीली रिवाइज, वी कैन इजीली रिकनेक्ट व्हाट वी बीन लर्निंग सो फार। समझ आ रही है बात, जो भी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वुड कब लगता है? जब पास्ट में, वुड का एक यूज है ये, जब पास्ट में कोई स्टेटमेंट दिया जाए। दोस्तों जब पास्ट में कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया जाता है तो हम उसको पास्ट ही मानेंगे, क्योंकि वो पास्ट की बात है। तो पास्ट में आगे की बात विल तो कैसे भी नहीं लगेगा। कभी ये मत सोचो कि गागीगे लगा है तो फ्यूचर ही होगा, अरे नहीं यार दोस्तों। यहां पर जरा देखिए, उन्होंने, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, गवर्नमेंट अनाउंस्ड, मेरे साथ बोलना मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट अनाउंस्ड, तो अनाउंस कर दिया। ये कब की बात है दोस्तों? ये मेरे प्यारे दोस्तों ये पास्ट की बात है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट अनाउंस्ड, बोलो जरा साथ साथ बोलना, वहां बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया? कि जितने भी जो एम्बुलेंस सर्विस थी वहां, भैया पहुंची नहीं तो फिर काम क्या कर रहे हो आप? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट पूछेगी, शो कोस नोटिस भेजेगी कर्मचारियों को, ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस ही लिखा है ना, जो एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर, ये लिखा हुआ है। इसको क्या किया जाएगा, क्या होगा इसके साथ? वुड बी फाइंड। अब जरा देखो, ऐसा अनाउंस कर दिया, पास्ट की बात है तो मैं दोस्तों विल नहीं लगा सकता, पास्ट की बात है मुझे वुड लगाना ही पड़ेगा, पास्ट में विल नहीं आता तो वुड कुछ होगा। यहां पर वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, यहां उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, और यहां तो सीधा उसको क्या किया जाएगा, ही वुड बी फाइंड। फाइंड मैं तो बोल रहा हूं सजा दे देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप खुद सोचिए कितनी गलत चीजें हुई। हालांकि गवर्नमेंट अपने से ज्यादा जानती है, सिस्टम में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो हेल्थ ऑफिशियल्स एंड अनाउंस्ड दैट द एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर वुड बी फाइंड। यहां वुड क्यों लगा है दोस्तों? पास्ट की बात है। देखो अनाउंस्ड, ऐसा अनाउंस किया। अगर मैं बोलूं, आज मान लो मैं मिनिस्टर हूं और मैं कह रहा हूं गाइस टुडे आई अनाउंस कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर, उसको फाइन किया जाएगा। आज मैं बोल रहा हूं, अब आगे की बात है, अब विल आएगा कि दैट सर्विस प्रोवाइडर विल बी फाइंड, दैट सर्विस प्रोवाइडर विल बी सेंट बिहाइंड द बार्स, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तो विल बी सेंट। आज बोल रहा हूं, लेकिन ये बात पहले कही गई, 1 नवंबर की घटना है, 2-3 दिन पहले बोला गया, तो स्टेटमेंट पास्ट का हो गया दोस्तों, इसलिए मुझे विल का वुड करना पड़ा। सेम टॉपिक 2 आर्टिकल में रिपीट हुआ है। वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, वुड लगा, यहां पर वुड बी फाइंड। आप देखो नोट्स बनाते जाओ, आपको देखो 30-40 डेज में आप चेंज देखिए अपने आप की अंग्रेजी में। जरा देखें, ऑन फ्राइडे उर्मिला रजक एक्सपीरियंस लेबर पेन्स प्रॉम्प्टिंग हर फैमिली टू कॉल एन एम्बुलेंस, however according to the family an hour went by without the ambulance arriving। जरा देखें, फ्राइडे के दिन, ऑन फ्राइडे उर्मिला रजक जी हैं, एक्सपीरियंस लेबर पेन्स, वहाँ एक्सपीरियंस एक महिला है, प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है जल्दी, है ना, अचानक, प्रॉम्प्टिंग हर फैमिली, मतलब उन्होंने बोला वहाँ पर परिवार को जाके कहा जल्दी कि भैया कॉल एन एम्बुलेंस, जल्दी जाओ एम्बुलेंस को बुलाओ। हाउएवर, उनके हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हाउएवर जब आपको बात चेंज करनी हो ना, जैसे बट, लेकिन, किंतु, परंतु, हालांकि, तो आप हाउएवर लगा दिया करो। हाउएवर अकॉर्डिंग टू, हालांकि, लेकिन, किंतु, परंतु जो आपको बोला, हाउएवर अकॉर्डिंग टू दी फैमिली, परिवार के हिसाब से। देखो परिवार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द फैमिली। अच्छा लाइन क्या थी, ऑन फ्राइडे उर्मिला रजक जी एक्सपीरियंस लेबर पेन्स हैं, उन्होंने हर फैमिली को बोला, ठीक है सही बात है। अकॉर्डिंग टू द फैमिली, परिवार के हिसाब से 1 घंटा गुजर गया। देखो एन आवर वेंट बाय,
गो बाय, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। क्या मजेदार फ्रेजल वर्ब है, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो ना बड़ा प्रेम है इन आर्टिकल से। इतनी प्यारी इंग्लिश लिखते हैं ना ये लोग, जो भी एडिटर और ये लोग लिखते हैं, बहुत मजा मतलब इतने कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं ना। गो बाय, गो बाय का मतलब होता है कोई चीज गुजर जाना, गुजर जाना। अरे दो तरीके का गुजर जाना होता है, एक तो आदमी गुजर जाता है, उसको पास अवे कहते हैं, ही पास्ड अवे, ठीक है। और गो बाय का मतलब समय का गुजर जाना, ठीक है, गुजर जाना कोई भी, ठीक है, पास हो जाना, मतलब वो टाइम निकल जाना, तो गो बाय। गो का पास्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, वेंट बाय। अब जरा देखिए फैमिली ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द फैमिली, देख लो जरा इधर, अकॉर्डिंग टू द फैमिली 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। एन आवर, आवर साउंड आ का आ रहा है इसलिए एन लगा रहे हैं, एच से नहीं देखना है, आवर आ का साउंड है तो एन लगेगा। एन आवर वेंट बाय, गुजर गया, तो गो का पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट। तो 1 घंटा गुजर गया, तो एन आवर वेंट बाय किस चीज में गुजर गया भैया, विदाउट दी एम्बुलेंस अराइविंग। अब आप बताइए मरता क्या ना करता, है ना। आप एक महिला कितनी पीड़ा हो रही है उसको, और उसने कॉल लगाया, वहां उसके परिवार वाले उनको कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस को, और 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। एन आवर वेंट बाय, एन आवर वेंट बाय विदाउट दी एम्बुलेंस अराइविंग। तो आफ्टर विच, इसके बाद, आफ्टर दैट, इसके बाद, देयर आफ्टर, इसके बाद, फॉलोड बाय विच, इसके बाद। ये 4 शब्द हैं जो आप यूज कर सकते हो इसके बाद के। द विमेन्स हस्बैंड, महिला का जो पति, महिला के जो पति हैं, द विमेन्स हस्बैंड अटेम्प्टेड टू टेक हर टू हॉस्पिटल। फिर अब पति क्या करेगा बेचारा, क्या कितनी देर तक पीड़ा में देखेगा, तो उसने क्या किया, खुद ही बोला कि चलो अब मैं ही लेके चलता हूँ। गरीब परिवार से थे भैया, कार होती, सब होता, ऑटो होता, पैसा होता तो चले ही जाते, तो उसने क्या किया बेचारे ने, अटेम्प्टेड टू टेक हर टू हॉस्पिटल यूजिंग अ हैंड कार्ट। उसका जो ठेला जो भी रखा हो हम गली में या उसका ही हो, वॉट एवर इट इज, तो वो हॉस्पिटल लेके गया, किसके थ्रू, हैंड कार्ट। हैंड कार्ट होता है ना वो हाथ वाला ठेला, उसको ही लेके बेचारा चल दिया। क्या करे, है ना, आदमी मजबूर होता है ना तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ना। शी गेव बर्थ, पैदा, देखो जन्म देने को इंग्लिश में कहते हैं गिव बर्थ। देखो आर्टिकल लेंदी वाला भले हो जाए लेकिन इतने शब्द मिल जाएंगे ना दोस्तों। गिव बर्थ, गिव का पास्ट हो जाएगा गेव बर्थ, तो शी गेव बर्थ, उसने जन्म दिया, उन्होंने जन्म दिया। शी गेव बर्थ किसको, शी गेव बर्थ ऑन रूट। इसको एन रूट नहीं बोलना है, ऑन रूट, हल्का सा ओ का साउंड आएगा, ऑन रूट। ऑन रूट का मतलब होता है दोस्तों रास्ते में ही सॉरी, रास्ते में ही, ऑन रूट। इसमें ओ नहीं है, ध्यान रखना, साउंड थोड़ा सा ओ जैसा आता है लेकिन ई एन होता है, ऑन रूट, ठीक है। तो रास्ते में ही, ऑन रूट को इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है रास्ते में ही। जैसे मैंने कहा आई फिनिश्ड माई लंच, बोलो दोस्तों मेरे साथ, मैंने मेरा लंच, आई फिनिश्ड माई लंच, रास्ते में ही खा लिया था, तो आई फिनिश्ड माई लंच ऑन रूट। मजा आ जाएगा, आप इंग्लिश बोल के देखो, आई फिनिश्ड माई लंच ऑन रूट। लेकिन यहां क्या हुआ, शी गेव बर्थ ऑन रूट, मतलब जब वो लेके ही जा रहे थे, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इसी बीच उस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। शी गेव बर्थ ऑन रूट बट अनफॉर्चुनेटली, सच बता रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली द न्यू बॉर्न डाइड। मतलब क्या कहें, मतलब आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द विमेन्स, वो बच्चे की लेकिन ऑन रूट ही ले जा रहे थे, तो ऑब्वियस बात है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, उस वजह से उस बालक की, बच्चे की क्या हो गई, ऑन रूट ही डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। द विमेन्स, शायद इफ एम्बुलेंस कुड रीच, अगर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो ही कुड बी सेव्ड, बचा जा सकता था। द विमेन्स हस्बैंड, कृष्णा कुमार सेड, महिला के पति हैं जो कृष्णा कुमार जी, वो कहते हैं वी केप्ट मेकिंग कॉल्स। कीप वर्ड आप लगा सकते हो, कीप भी लगा सकते हो, कीप ऑन भी यूज हो सकता है दोस्तों। कीप या कीप ऑन दोनों का मतलब दोस्तों होता है करते रहना, कोई चीज करते रहना। तो हम कॉल करते रहे, कीप का पास्ट क्या हो जाएगा, वी केप्ट कॉलिंग, वी केप्ट ऑन कॉलिंग या वी केप्ट कॉलिंग। कीप का पास्ट क्या हो जाएगा, केप्ट। हम फोन करते रहे, वी केप्ट कॉलिंग, हम बताते रहे, वी केप्ट टेलिंग, हम बोलते रहे, वी केप्ट स्पीकिंग, हम पढ़ाते रहे, वी केप्ट टीचिंग, हम पढ़ते रहे, वी केप्ट लर्निंग। केप्ट ऑन बोल दो या केप्ट बोल दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा आगे बढ़ते हैं, देखिए तो उन्होंने बोला कि वी केप्ट मेकिंग कॉल्स, हम फोन लगाते रहे, फिर भी को इंग्लिश में यहां कहोगे येट, येट, फिर भी क्या नहीं हुआ, वी केप्ट कॉलिंग येट, फिर भी क्या नहीं हुआ, जरा पढ़ो आगे की लाइन, येट द एम्बुलेंस डिड नॉट अराइव, पास्ट के लिए डिड लगता है, फिर भी एम्बुलेंस
नहीं आई, नहीं पहुंची, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, येट एम्बुलेंस डिडंट अराइव। कितनी सच है कितना झूठ है ये तो नहीं कोई किसी को पता, ये आर्टिकल है। अब आगे वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोब होगा तो पता चलेगा। वी वेटेड फॉर ओवर एन आवर, हमने 1 घंटे तक इंतजार किया फॉर ओवर एन आवर एंड देन हैड टू लीव, मजबूरन आई हैड टू, वो मुझे जाना पड़ा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू वेक अप अर्ली, तो इसलिए मजबूरन निकलना पड़ा, हैड टू लीव ऑन अ कार्ट, मजबूरन उस कार्ट में निकलना पड़ा, ठीक है। माई चाइल्ड वॉज बोर्न इन द ट्रॉली एंड डाइड देयर, ऑब्वियस सी बात है, पिता क्या करेगा बेचारा, उस पर जितना बना वो लेके गया, ठीक है। हालांकि वहां आसपास के लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था कि अगर ऐसा है तो वो छोड़ देते। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली हैपन देयर, पर जो भी हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो पिताजी क्या कह रहे हैं उसके बच्चे के, माई चाइल्ड वॉज बोर्न इन द ट्रॉली, मतलब उस ट्रॉली में पैदा हुआ उस बच्चा और वहीं उसकी मौत हो गई, एंड डाइड देयर इफ वी गॉट, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस, इफ मैंने पढ़ाए हुए हैं ना कंडीशनल, इफ वी गॉट द एम्बुलेंस ऑन टाइम माई चाइल्ड वुड बी अलाइव, अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता, ऐसा कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं यहां पर। अब जरा देखिए पास्ट, यहां पर पास्ट फॉर्म और पास्ट के बाद यहां पर वुड, जैसे अगर मुझे मौका मिलता, इफ आई गॉट अ चांस, बोलो जरा, इफ आई गॉट अ चांस, यही बोलोगे ना, गेट की जगह पास्ट, भैया मिला थोड़ी है मौका आपको, इमेजिन कर रहा है व्यक्ति को, रिग्रेट हो रहा है। एक रिग्रेट का मैंने वीडियो भी बताया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कंडीशनल सेंटेंस कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, तो अगर मुझे मौका मिलता, इफ आई गेट अ चांस नहीं, इमेजिन जब भी करोगे ना आप पास्ट में ही लिखोगे इसको, इफ आई गॉट अ चांस, बोलो दोस्तों, इफ आई गॉट अ चांस तो आई वुड बिकम सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल बन गया होता, या आई वुड बी सक्सेसफुल। वुड क्यों लगा रहे हैं, ऐसा होता, ऐसा होगा नहीं, होगा तो मतलब फ्यूचर की बात करोगे तो ही तो विल आएगा ना, अभी मैं अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं ऐसा होता, तो ऐसे ही आज कृष्ण कुमार जी को क्या हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है व्यक्ति को, एक पिता क्या करे अब पछताने के अलावा, क्या बोल रहे हैं बेचारे वो कह रहे हैं कि अगर मुझे एम्बुलेंस मिल जाती, इफ वी गॉट द एम्बुलेंस, देखो वी गॉट, मिलने की बात है, गेट नहीं आएगा, मिल जाती, मिली क्या नहीं, पास्ट हो गया, मतलब इमेजिन हो गया, वी गॉट एम्बुलेंस, मिल जाती तो क्या होता, माई चाइल्ड वुड बी, देखो जिंदा होता, वुड के लिए होता, करता तो वुड लगेगा, पास्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं, और होने के लिए बी आ गया तो वुड बी क्या होता, अलाइव होता। तो वुड का ये दूसरा यूज है, पहला यूज पास्ट में कोई चीज होगी, उन्होंने ऐसा कहा, ही अनाउंस्ड कि जो एम्बुलेंस जो है ऑफिशियल है, जो एम्बुलेंस का जो मेन इंचार्ज है, ही वुड बी फाइंड, उसको फाइन किया जाएगा, वो भी पास्ट में स्टेटमेंट दिया था कुछ होगा, और यहां पर ऐसा होता तो भी वुड का यूज होता। तो आज हमने 2 वुड के यूज सीख लिए, समझ पा रहे हैं आप दोस्तों मेरी बात। एक सेंटेंस और बना लो, अगर आपने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की होती, इफ आई ज्वाइंड आरपीएस क्लास, अगर ऐसा बोल दो, मैंने अगर आरपीएस क्लास ज्वाइन की होती तो मैं इंग्लिश सीख गया होता, या मैं इंग्लिश सीख जाता, नॉर्मल बनाओ अभी, इफ आई ज्वाइंड आरपीएस, ज्वाइंड पास्ट आएगा और वुड लगाना है इधर, कुछ करते तो वुड, आई वुड लर्न इंग्लिश। तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका हाफ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्च करूंगा, मतलब उसमें पढ़ाऊंगा, तो आप आधा पार्ट अभी प्रैक्टिस करिए, बहुत कमाल के सेंटेंसेस हैं। अब जो हुआ उसको तो हम नहीं टाल सकते, मैं सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ आपको, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, ठीक है। बाकी अगर आप कभी ऐसी इस मुकाम पे पहुंचो तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मत होने देना दोस्तों, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वोकैबुलरी एंड द सेशन, ठीक है। तो जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी प्रयास करिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती है, किसी लाइन में डाउट रह जाता है बाई चांस, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आई होप यू गॉट द थिंग्स, आपको समझ आई, यू गॉट राइट, ऑलराइट, सो दैट